हज़रत बीबी फ़ातिमा मदद अली शेर बोड़ मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे दुश्मनों करो ज़ेर सदका हसन हुसैन दा मुख मेरे वल फेर इतनी क्यों लाई देर। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, बाजी जादू अमलियात में खुश आमदीद। आज जो अमल आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, ये दिल को काबू करने का अमल है। आप किसी भी शख्स का दिल काबू में कर सकते हैं, किसी को भी अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं और उसको अपनी एक नज़र से ही अपने दिल में उतार सकते हैं। मोज़े सारफीन उसका दिल दिमाग अपने काबू में कर सकते हैं। अगर ये अमल आप किसी भी जगह पे आजमाएंगे तो ये आपका वार खाली नहीं जाएगा। मोज़े सारफीन इस अमल को करके आप किसी का भी दिल अपने कब्ज़े में कर सकते हैं। कोई औरत किसी मर्द के लिए, कोई मर्द किसी औरत के लिए, कि किसी भी जगह ऑफिस में, दफ्तर में, या आप कहीं मुलाजिम हैं वहाँ पे भी अमल कर सकते हैं, या फिर किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो वहाँ भी ये अमल कर सकते हैं। वो आपका मतई हो जाएगा और ये ऐसा मकनातीसी दिल का अमल है कि वो इंसान आपके करीब आए बगैर नहीं रह पाएगा। अमल का तरीका बताने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सके। और मेरी वीडियो को आगे भी ज़रूर शेयर करें ताकि तमाम ऐसी ख़वातीन हज़रात जो परेशान हैं, घरों में म्यूसियों से निडाल हैं, उनको भी इन चीज़ों का फ़ायदा हो सके। अमल की इजाज़त उन्हीं लोगों को होगी जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वो ख़वातीनों हज़रात जो ये अमल नहीं कर सकती मुझे नंबर पर रब्ता करके अपना काम 12 घंटों पे मोकलात और परियों की हाज़िरी से करवा सकती हैं। क्यों ना, कि मेरा मकसद यूट्यूब में आने का यही है कि आप लोगों की खिदमत कर सकूं और आप लोगों को फ्रॉड हमलों से बचा सकूं। और जो आप लोगों का वक़्त और आप लोगों का पैसा बर्बाद करते हैं और आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। और कोई भी अमल शुरू करने से पहले ख़वातीनों हज़रात इजाज़त ज़रूर लिया करें। क्यों ना, कि बग़ैर इजाज़त जब आप अमल शुरू करते हैं उनके मोकलात और जिन्नात होते हैं वो आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं और आपके आशिक हो जाते हैं और आपको बहुत से मामलात में रुकावटें पैदा कर देते हैं, बहुत सी बंदिश लगा देते हैं और आपको बहुत से वाक़यात या फिर बहुत से हादसात का शिकार बना देते हैं। इसलिए दोस्तों, खुद ये अमल वजीफ़े करने से गुरेज़ किया करें और उस्ताद की इजाज़त के बगैर, उस्ताद के हाथ रखे बगैर आप ये अमल बिल्कुल भी शुरू ना किया करें, वरना नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। चले मोज़े सारफीन, मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, नोट कर लें। मोज़े सारफीन, इस अमल को आपने पुख्ता यकीन के साथ करना है। जब आपका यकीन कामिल होगा, पुख्ता होगा, फिर ही आपका ये अमल असर करेगा। क्यों ना, कि जब यकीन कामिल हो फिर ही पीर कामिल होता है। आपको स्क्रीन पर ये एक आयत मुबारक दिखाई जा रही है, आपने इसका विर्द उस इंसान के सामने चलते फिरते बैठते उठते करना है। अगर आप ऑफिस में हैं या किसी दफ्तर में काम करते हैं या किसी जगह मुलाजमत करते हैं या किसी के अपना मतई करना चाहते हैं, किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अपने दिल में उसकी जगह बनाना चाहते हैं, तो ये आप अमल करके उस इंसान को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं। मोज़े सारफीन, ये अमल बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली है और ये एक कुरानी अमल है। इस कुरानी अमल से आप उस इंसान का दिल जीत सकते हैं, उसके दिल को अपनी तरफ काबू कर सकते हैं, अपनी तरफ माइल कर सकते हैं और उसका दिल जीत सकते हैं। और मोज़े सारफीन, इसकी कोई तादाद नहीं है। जब तक आपको टाइम मिले उस इंसान के साथ सामने बैठने का, उठने का, आप उसके सामने पढ़ें। इंशाल्लाह वो पढ़ते ही चंद ही बार पढ़ेंगे तो वो आपकी बात मानना शुरू कर देगा। और ये अमल आप किसी जगह लड़ाई झगड़े में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि कहीं पे अपनी बात मनवानी हो या किसी की लड़ाई ख़त्म करवानी हो तो वहाँ भी ये अमल आप कर सकते हैं। चले मोज़े सारफीन, ये वजीफ़ा आप जब करेंगे तो मुझे भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस अमल को आगे भी शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी इस चीज़ों का फ़ायदा हो सके। मोज़े सारफीन, और वो बहन भाई जो वजीफ़े वज़ाइफ़ात और अमल नहीं कर सकते, डरते हैं, घबराते हैं और उनके पास वक़्त नहीं है, तो वो बहन भाई मुझसे तिलिस्माती अंगूठी हासिल करके शक्तिशाली तिलिस्माती अंगूठी के मोकलात, जिन्नात और परियों से अपना काम 12 घंटों में खुद ले सकते हैं। मोज़े सारफीन, ये अंगूठी बहुत ही शक्तिशाली है, पावरफुल है, जो आपके सामने परी और मोकल और जिन्नात हाजिर करती है। और ये अंगूठी आपकी तमाम जायज़ नजायज़ काम पूरे कर देती है। 12 घंटों में आप हर काम खुद ले सकते हैं। चलिए मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नए अमल के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।